Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on civics for the standard 6. Okay, let's start. Chapter number 4, urban local government bodies. Okay, in this chapter we will cover these points in detail. In the previous chapter we have studied the nature of local government bodies in the rural areas. In this chapter we will learn about the local government institutions in the urban area. Okay, it includes Nagar Panchayat, municipal council and the municipal corporation, right? Our country has a large number of towns and city, but they are growing now rapidly. Okay, जो villages है they are growing into towns. जो town है वो city में convert हो रहे, और जो cities है वो metropolises में convert हो रहे. जो rural areas है neighboring cities में they are also getting transformed. Okay, facilities and problem in cities, opportunities for industry and business, एक्सपांडिंग सर्विस सेक्टर, लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटीज़ होती है जॉब के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी होती है एंटरटेनमेंट आर्ट और कल्चर के लिए. ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? शॉर्टेज होते हैं घरों के. ओके, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, इनसफिशिएंट स्पेस मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं होता है सिटीज़ में, ट्रैफिक कंजेशन होता है, प्रॉब्लम होता है डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट. ओके, इंक्रीजिंग क्राइम, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है ज़्यादा लोग स्लम्स में रहते हैं. ओके, नाउ द नगर पंचायत, द विलेज दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टाउन मतलब ऐसे गांव जो अभी टाउन बनने वाले हैं. ओके, वहाँ पे होता है नगर पंचायत. राइट, वी सी सम एरियाज जो कि नाइदर फुल्ली रूरल है नॉर नगर पंचायत, ऐसे विलेजेस जो अभी टाउन बनने के प्रोसेस में है. ओके, वहाँ पे नगर पंचायत होता है. वी सी सम एरियाज जो कि नाइदर फुल्ली रूरल है ना ही अर्बन है पूरा. ओके, इन सच एरिया लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज़ द नगर पंचायत मतलब वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो होती है उसको नगर पंचायत बोलते हैं. एज विथ अदर लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होते हैं नगर पंचायत के. ओके, हर 5 साल के बाद, आफ्टर एवरी 5 years. ओके, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन लोग अपने में से ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं. ओके, ऑल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैव टू कैरी आउट सब एसेंशियल फंक्शंस, उनको क्या करना पड़ता है? कुछ एसेंशियल फंक्शन कैरी आउट करना पड़ता है. वॉट अकॉर्डिंग टू यू आर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ अ नगर पंचायत? कौन सा हो सकता है? तो प्रोवाइडिंग बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करना, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस करना और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना. ओके, नगर पंचायत के एरिया में अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट करना, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, किसका? बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन करना, लाइसेंस और परमिट प्रोवाइड करना, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी प्रोवाइड करना जैसे कि सपोर्ट करना जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के होते हैं ना, प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो गया उतना अपने एरिया में एजुकेशन को प्रमोट करना और अवेयरनेस क्रिएट करना. ओके, द म्यूनसिपल काउंसिल एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी होता है फॉर स्मॉल सिटीज़. ओके, यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद, आफ्टर एवरी 5 years. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे फंक्शन एज काउंसिलर. ओके, उनमें से ही दे चूज अ प्रेसिडेंट. ओके, जो प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल इज़ द चेयरमैन ऑफ ऑल इट्स मीटिंग. ओके, ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं द वर्किंग ऑफ द काउंसिल को. और ये क्या करते हैं? दे कीप अ वॉच मतलब सभी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होता है काउंसिल का उसके ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं काउंसिल के वो पूरे कामकाज के ऊपर ध्यान देते हैं. देर आर सम फंक्शंस, कुछ ऐसे फंक्शंस है जो बाइंडिंग है काउंसिल के ऊपर. ओके, दीज आर नोन एज ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी फंक्शंस है. फॉर एग्जांपल लाइटनिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट मतलब रोड के ऊपर लाइट लगाना, अच्छा पानी प्रोवाइड करना, पब्लिक हाइजीन मेंटेन रखना, सेवेज डिस्पोज करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ मैरिज, इन सभी के ऊपर उनका ध्यान अच्छी तरीके से रखना. ओके, व्हाट आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल मतलब म्यूनसिपल काउंसिल का रेवेन्यू का सोर्स क्या होता है? पहला होता है प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एजुकेशन टैक्स, टैक्स ऑन मार्केट्स. आपके लोकल एरिया में समझो मार्केट होगा उसके ऊपर भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो एक रेवेन्यू है म्यूनसिपल काउंसिल का. ओके, इनको ग्रांट्स मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से. ओके,
म्युनिसिपल काउंसिल ऑल्सो ट्राइज टू प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी, लोगों को एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस फंक्शंस आर डिस्क्रिशनरी फंक्शंस है, डिस्क्रिशनरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्लान करना नए नए रोड्स, पब्लिक रोड्स, एक्वायर करना नेसेसरी लैंड, मतलब कुछ गरज होगा हॉस्पिटल बनने के लिए, जो स्लम्स होते हैं एक म्युनिसिपल काउंसिल में उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना, पब्लिक गार्डन क्रिएट करके देना, पार्क्स क्रिएट करके देना, प्रोवाइड करना सिक्योर शेल्टर ओके फॉर कैटल्स आर सम ऑफ द डिस्क्रिशनरी फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल ओके। डिस्क्रिशनरी फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शन उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल और एजेंसी ओके, उसके ऊपर उनका जजमेंट इन्वॉल्व होता है पॉलिसी के डिसीजन बनाने में ओके। नाउ डू यू नो फॉर एवरी म्युनिसिपल काउंसिल देयर इज ए चीफ ऑफिसर, मतलब हर एक म्युनिसिपल काउंसिल के लिए एक चीफ ऑफिसर होता है। वो क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन, जो भी कोई म्युनिसिपल काउंसिल लेते हैं उसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम उनका होता है। देयर आर सेवरल ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो उनको इन कामों में मदद करते हैं। आप मुझे बताइए, आपको भी ऐसा एक ऑफिसर बनना है क्या? समझो आप एक ऑफिसर बन गए, हाँ, और उसमें से एक आप हेल्थ ऑफिसर बन गए, तो आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करोगे आपके एरिया में, आपके म्युनिसिपल काउंसिल में ओके? आप बताइए मुझे कमेंट में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द लोकल बॉडी जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सर्विस ओके टू द पीपल इन बिग सिटीज, उसको क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ओके। जो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश हुआ वो मुंबई में हुआ ओके इन द ईयर 1888 ओके 1888 राइट। नाउ in how many cities of Maharashtra state is the administration carried out through corporation? कितना है इसका आंसर है 29 ओके। इन विच ईयर वॉज द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ योर सिटी, आप जिस सिटी में रह रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो वहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुआ? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए ओके। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होते हैं वो डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी ओके। जो इलेक्शंस होते हैं कॉरपोरेशन के दे आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years ओके। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दे आर नोन एज कॉरपोरेटर, सारे कॉरपोरेटर्स मिलके उन लोग अपने में से ही मेयर और डिप्टी मेयर का सिलेक्शन करते हैं। जो मेयर होता है इट इज़ टू बी कंसिडर एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी ओके। ये क्या करते हैं? ही प्रिसाइड्स ओवर ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कॉरपोरेशन। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग द सिटी उसको डिस्कस किए जाते हैं और डिसीजंस रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी वो जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड करते हैं, उसको लेते हैं ओके कॉरपोरेशन के मीटिंग्स में राइट। द कमिटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन होता है वो अपना काम डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ के थ्रू कैरी आउट करता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ उसमें है एजुकेशन कमिटी, हेल्थ कमिटी, ट्रांसपोर्ट कमिटी एक्सेट्रा ओके। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन, जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं ही इज़ द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ओके। जो भी कुछ कॉरपोरेशन डिसीजन लेंगे है उनको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए कॉरपोरेशन टेक डिसीजन ऑफ पुटिंग अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग, फिर उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उनको इम्प्लीमेंट करेंगे है कमिश्नर ओके। देन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इज डन बाय द कमिश्नर। ही ऑल्सो प्रिपेयर्स द एनुअल बजट, जो कॉरपोरेशन का एनुअल बजट होता है वो कमिश्नर प्रिपेयर करते हैं ओके। और इट रिमेन प्रेजेंट फॉर द जनरल बॉडी मीटिंग ऑल्सो, वो खुद भी प्रेजेंट होते हैं जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान राइट। डू यू नो द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और नियरली हाफ है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ मैन ओके। स्टिल वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट वो बहुत ही कम होता है ओके। वुमेन्स क्या करते हैं? अपने घरों में ऐसी इश्यूज़ को रोज हैंडल करते हैं, लाइक फूड मैनेज करना, एनर्जी मैनेज करना, वाटर को मैनेज करना, ये उनका डेली का रूटीन है। स्टिल उनका कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं रखते रिगार्डिंग जो है इश्यूज़ है उनके लिए ओके। वुमेन्स क्या करते हैं? वो रोज़ अपने घरों में पानी का ख्याल रखते हैं मगर उन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन डीलिंग विद वाटर इश्यूज़ ओके, जो कि हमारे एरियाज़ में होता है।
विथ 50% रिजर्वेशन अभी वुमेन्स के लिए है इन द लोकल बॉडीज, दे कैन पार्टिसिपेट। ओके, उनको अभी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि इस इशू को वो रिसॉल्व कर सके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 50% पार्टिसिपेशन मतलब क्या, समझो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लोकल बॉडीज में 100 है, तो अभी ये 50 सीट्स है वो खाली वुमेन्स के लिए अभी रिजर्व रखे गए हैं। ओके, गवर्नमेंट ने, जो कि अभी उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो दे कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। ओके, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन और उसकी एक लिस्ट बनानी है। ओके, जो जो फंक्शंस है उनको मैं टिक मार्क करूंगा और जो नहीं है उनको मैं क्रॉस कर दूंगा। ओके, वाटर सप्लाई ये फंक्शन है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर द स्ट्रीट, यस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ डेथ मैरिज, यस, एलिमेंट्री एजुकेशन, यस, permission for construction, yes, fire brigade, yes, demolition of unauthorized construction, yes, providing information about dangerous building, yes, public transport in cities, yes, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यस। अभी ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो कॉरपोरेशन के फंक्शंस नहीं है, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के से बिलोंग करते हैं। पुलिस, नो। डिसाइडिंग द रेलवे टाइम टेबल, नो। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, नहीं, ये भी नहीं है। जो मैंने क्रॉस किए हैं वो कॉरपोरेशंस के फंक्शंस नहीं है। ओके, आप अच्छी तरीके से लिस्ट बना लो अपने नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में ही, राइट। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कॉरपोरेशन, ओके, ये सारे टैक्सेस है, जैसे कि हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, ये सारे सोर्स है किसके, कॉरपोरेशन के रेवेन्यू के लिए। ओके, रेजिंग लोन्स, और उनको ग्रांट्स कहाँ से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास से ग्रांट मिलता है। ये सारे क्या है, सोर्सेस है रेवेन्यू के फॉर द कॉरपोरेशन। ओके, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, कहा कि अर्बन एरिया। ओके, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल काउंसिल में हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे मेंबर्स का, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, जो काउंसिल में कितने मेंबर्स है, मिनिमम 17, मैक्सिमम 38। नगर पंचायत में मिनिमम 9, मैक्सिमम 15। ऑफिस बैरर्स, यहाँ पे नगर पंचायत में कौन बैठते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर, डिप्यूटी मेयर। ओके, ऑफिशियल्स, अभी नगर पंचायत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल में सीओ होते हैं, चीफ ऑफिसर, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर होते हैं। ओके, डू यू नो व्हाट इज मीन बाय रिजर्वेशन? रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, वाई इज इट नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है? आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू विच पीपल इलेक्ट, हम लोग उनमें से हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करते हैं फॉर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जेडपी, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कुछ सीट्स उनमें से रिजर्व किए जाते हैं फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। ओके, अच्छी तरीके से समझे, ओनली मेंबर्स फ्रॉम द स्पेसिफिक कैटेगरी, अभी जो मैंने कैटेगरी के नाम लिए उनमें से ही उन लोग इलेक्ट किए जाते हैं इन रिजर्व सीट्स के लिए। ओके, दिस इज नोन एज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इसको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोलते हैं। ऑल्सो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, इनमें से हाफ सीट्स क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं फॉर वुमेन्स ऑल्सो। ओके, रिजर्वेशन क्यों नेसेसरी है, बिकॉज ये अलाउ करता है जो डिप्रीव सेक्शंस है हमारे सोसाइटी के और वुमेन्स है कि उन लोग पार्ट ले सके इन द वर्किंग ऑफ द विलेजेस एंड सिटीज़। ओके, और उन लोग पार्टिसिपेट कर सके इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओके, बिकॉज है उनका भी गांव है उनका भी शहर है। ओके, इसलिए उनकी भी पार्टिसिपेशन हमको नेसेसरी है। ओके, in a democracy it is important that all the people get an opportunity to participate in all the process। ऐसा नहीं किया तो वुमेन्स को और डिप्रूव सेक्शंस को हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि तुम निचले वर्ग के हो, तुम वुमेन्स हो, तुम लोग हमारे साथ नहीं बैठ सकते हो, हमारे डिसीजन मेकिंग में तुम सहभागी नहीं हो सकते हो। इसीलिए क्या किया गया है, उनका रिजर्वेशन करके रखा है कि उन लोग को भी मौका मिले इस गांव को, इस शहर को अच्छा बनाने के लिए। ओके, उनका भी सहभाग हो, राइट।
वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल। ओके, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, और इस चैनल को लाइक करने में कंजूसी मत करना। ओके, और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, राइट। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।